पप्पू यादव लालू के लिए खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंद में। बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव के दौरान कई तरह के समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस बार के चुनाव में कई सीट हॉट सीट बन चुकी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव चर्चा काफी तेज हो चुकी है। पप्पू यादव दोबारा से राजनीति में आने के लिए बेचैन हैं, तो पप्पू यादव का रथ रोकने के लिए लालू ने भी प्रण कर रखा है। लालू यादव बिहार की राजनीति में जब उभरे थे, पप्पू यादव भी उसी समय उभरे थे। पप्पू यादव और लालू यादव दोनों एक ही समुदाय से आते हैं। कभी यादवों को गोलबंद करने वाले पप्पू यादव अब जाति समीकरणों से इतर बात करते हैं। पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। पूर्णिया से न लड़ना वे इसे खुद के लिए आत्मघाती मानते हैं और वे अपने जगह पे सही भी हैं। वे कहते हैं पूर्णिया हमेशा मेरे लिए खड़ा रही है, फिर मैं पूर्णिया छोड़कर मधेपुरा क्यों जाऊं। पप्पू यादव लालू यादव से किसी तरह का कोई रंजिश नहीं रखे हुए हैं। ऐसा पप्पू यादव खुलकर बोलते हैं, स्वीकारते हैं और चाहते हैं कि लालू यादव भी उनसे किसी तरह का कोई रंजिश ना रखे। लालू यादव को चमकाने में पप्पू यादव का भी एक वक्त में बड़ा रोल रहा है। पप्पू यादव कहते हैं कि रावण भी शिव के पास गया था, दुर्योधन भी कृष्ण के पास आशीर्वाद लेने गए थे। पप्पू यादव राजद के टिकट से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन लालू यादव खामोश बैठे हैं। वे पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं, लेकिन पूर्णिया सीट नहीं मिली कांग्रेस को। पप्पू यादव ने खुद ही लालू से बात की, फिर भी बात नहीं बनी। अंत में पूर्णिया से नामांकन कर दिया। पप्पू यादव 3 बार पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। 1991 में निर्दलीय, 1996 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया अभी अखिलेश यादव हैं, उनके पार्टी से वे बिहार में जीत चुके हैं और 2001 में निर्दलीय रूप से जीते हैं। वे लालू यादव की पार्टी में भी रह चुके हैं। वे रामविलास पासवान की भी पार्टी में रह चुके हैं। लालू से उनके मतभेद भी थे और उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था, लेकिन अब हर कोशिश आजमाने के बाद, खुद को ठगा महसूस करने के बाद पप्पू यादव ने साफ तौर पर तेजस्वी को कह दिया है कि वे नफरत की राजनीति से ऊपर उठे। पप्पू यादव ने बहुत कोशिशें की कि उन्हें पूर्णिया सीट से टिकटें मिल जाए, कांग्रेस के टिकट मिल जाए या फिर राजद का टिकट मिल जाए, लेकिन उन्हें टिकट मिल जाए और वे पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में हो। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी राजनीति में कि ना तो कांग्रेस ने पप्पू यादव को टिकट दिया और ना तो राजद ने पप्पू यादव को टिकट दिया। बहरहाल पप्पू यादव अपनी बात पर अडिग रहते हुए पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और वे निर्दलीय नामांकन करा चुके हैं। इंडिया अलायंस उनके ही सहयोगी दल हैं। पप्पू यादव की लोकप्रियता से लालू घबरा गए हैं। लालू पर कांग्रेस को उसके मजबूत समीकरणों वाली सीटों को ना देने को लेकर भी कांग्रेस में काफी नाराजगी है और यह बात भी अब सामने आने लगी है कि कांग्रेस लालू के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पप्पू यादव लालू पर मेहरबान बने हुए हैं। वे कहते हैं कि मैं उनकी बेटी मीसा भारती के लिए भी प्रचार करूंगा, मैं उनकी बेटी रोहिणी के लिए भी प्रचार करूंगा। पप्पू यादव ने मंच से मुस्लिम वोट बैंक को भी साथ लिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सिवान में वे हिना के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। लालू यादव तस से मस नहीं हुए पप्पू यादव को टिकट देने के मामले में। बीते कुछ समय से पप्पू यादव को लेकर पूर्णिया हॉट सीट बन चुकी है। लालू यादव यादवों और मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और पप्पू यादव का वोट बैंक भी यादव ही है। इसके अलावे उनकी छवि अब सबको साथ लेकर चलने की भी बन गई है। लॉकडाउन में और पटना में आए 2019 के बाढ़ में
पप्पू यादव खूब चर्चा में आए और लोगों के सहयोग करने के तौर पर खूब सराहे गए। हालांकि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब 2024 लोकसभा चुनाव में किसी के लिए पहला मौका है ये, तो किसी के लिए हैसियत की लड़ाई बन चुकी है, तो किसी के लिए राजनीतिक कद घटने का भय भी पैदा हो चुका है। मीसा भारती लगातार 2 बार से पाटलिपुत्र लोकसभा से हार का सामना कर रही है। रामकृपाल यादव से, जो कभी राजद के काफी करीब थे, अब रोहिणी भी मैदान में है। यदि लालू की बेटियां नहीं जीतती हैं तो लालू की हैसियत बिहार की राजनीति में घट जाएगी। पप्पू यादव ने भी लालू पर उनके बेटे तेजस्वी को आगे बढ़ाए जाने और परिवारवाद का आरोप लगाया था और इसी नाराजगी में पार्टी भी छोड़ दी थी। पप्पू यादव मेहरबान हो गए हैं, लेकिन लालू निष्ठुर बन गए हैं। जिस तरह से पप्पू यादव ने टिकट के लिए हर प्रयास किया, बावजूद निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, ऐसे में अगर लालू की बेटियां हारती हैं और पप्पू यादव जीत जाते हैं, उनके पूर्णिया से जीतने की संभावना भी है। उनके पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो यह लालू का राजनीतिक कद गिराने की तरफ होगा। 2004 के बाद से लालू का लोकसभा में प्रदर्शन गिरता ही गया है। 2004 में वे 22 सीट सांसद की जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इसके बाद 2009 और 2014 में महज 4 सीट हासिल कर पाए। 2019 में तो राजद के हाथ खाली रह गए थे। लोकसभा के इस चुनाव में पप्पू और लालू के बीच ठन गई है। राजद के बीमा भारती को पप्पू यादव और एनडीए उम्मीदवार दोनों से चुनौती मिलने की प्रबल संभावना है। इस सीट पर त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं। एक तरफ मोदी का चेहरा है, मोदी के नाम पर वोट मिलने वाली है एनडीए को, और दूसरी तरफ पप्पू यादव की वह लोकसभा सीट है जिसने हमेशा पप्पू यादव को जिताया है, और तीसरे तरफ जदयू छोड़कर आई विधायक बीमा भारती राजद की टिकट पर हैं। पिछले राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखा जाए, उसका हम मूल्यांकन करें तो पूर्णिया का मुकाबला एनडीए बनाम निर्दलीय होने वाला है। तो आप इस सीट को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले